कुछ लड़के उसे मिलकर के मारते हैं, इतना मारते हैं कि लहूलुहान हो जाता है। मरोदा टंकी से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। वीडियो बना रहे हैं। 6 लोगों की, 6 में से आप 5 लोगों की तस्वीर फुटेज में देख रहे होंगे। साहू से जो स्टेशन मरोदा के निवासी हैं, इनके विरुद्ध प्रार्थी ने पूर्व में थाना उतई में एक अपराध भी पंजीबद्ध करवा रखा था। मौसम में गर्मी है तो बिना गर्म किए भी पानी में उबाल आता है और साथ साथ युवाओं के खून में भी उबाल वाली तस्वीरें और घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसको खबर की शक्ल के साथ हम लोग पेश करते रहते हैं, जिसे कैमरे के पीछे सचिन भाव शूट करते हैं और सामने आकर के मैं वो सारी खबरें बताता हूँ। अब आज किस खबर के लिए जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ तो आपको भी लगता होगा भिलाई में अब कौन सी घटना हो गई। जैसा कि आज मैंने बताया कि 3 लोग एक साथ अपनी लीला समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद एक खबर आती है। ये जो खबर आई है ये अपडेट होके आई है। इससे पहले आखिर वाकया क्या था इस खबर का, वो पूरी तरह क्लियर कर दूँ। नेवई क्षेत्र का ये मामला है। विशाल साहू नाम का शख्स जो अपने घर जा रहा था कि तभी उससे पुराने रंजिश में जो मामले थे, कुछ लड़के उसे मिलकर के मारते हैं, इतना मारते हैं कि लहूलुहान हो जाता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। विशाल रिपोर्ट दर्ज करवाता है नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत और उसके बाद फिर पुलिस विवेचना में लेती है, जांच शुरू होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ को डिटेल से बताने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ। नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवनगर है। शिवनगर का निवासी है विशाल साहू, जो 22 तारीख की रात को मरोदा टंकी से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी वहाँ पर उसके साथ कुछ लोग लड़ाई करने लगे। कुछ लोग लड़ाई क्यों कर रहे थे, किसी भी वजह से तो लड़ाई नहीं करेंगे। हर्ष साहू और उसके साथ जवाहर साहू, दरअसल इन दोनों के बीच और विशाल साहू के साथ पहले भी कोई ऐसे मामले थे पुरानी रंजिश के, जिसको लेकर के जो हर्ष साहू और जवाहर साहू दोनों खार खाए बैठे थे। इन्होंने इससे पहले भी विशाल साहू को मार देने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत भी पहले विशाल साहू ने की थी। हर्ष साहू जवाहर साहू अपने और दोस्तों के साथ, कुल 6 दोस्तों के साथ इसका इंतज़ार कर रहे थे विशाल साहू का। जब विशाल 22 तारीख की दरमियानी रात अपने घर की ओर जा रहा था बाइक से, तभी घर के पास पहुंचते ही इसे वो लोग घेर लेते हैं और विशाल साहू को घर में घुस करके नुकीले हथियार से, तलवार नहीं लेकिन तलवार की तरह दिखने वाले नुकीले हथियार से उस पर वार करते हैं, बेदम मारते हैं। और मारने के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे बार बार ये बोलना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाती हैं, जैसा यूट्यूब का अपना फंडा है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हम ऐसी कोई तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन जो तस्वीरें रात के समय की आई हैं उसमें से कुछ अंश आपको दिखा सकते हैं, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में कुछ तो हुआ था। तो ये सारी वीडियोस हैं और ये सारी खबरें हैं। उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी जब मिली, जब थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, उसके बाद पुलिस ने विवेचना में लिया, जांच की जा रही है और इन 6 लोगों की, 6 में से आप 5 लोगों की तस्वीर फुटेज में देख रहे होंगे, जिनमें से 5 लोगों की वीडियो आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। एक आरोपी को पहले ही भेज दिया गया है रिमांड पे। अभी इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए, ठीक 22 तारीख का मामला है, आज 24 तारीख है, 23 तारीख तक मामले में विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई। 24 तारीख को यानी कि आज नेवई पुलिस ने जुलूस निकाला उन लड़कों का जो लड़के विशाल साहू को मारने के लिए गए थे और नुकीले हथियार से उस पर वार कर रहे थे। इन युवकों को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन आजकल उम्र का तकाजा नहीं है। लोग मानसिक रूप से इतने बड़े हो जा रहे हैं कि उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि आगे उनके साथ क्या होगा, उनकी ज़िंदगी के साथ क्या होगा जब कोई ना कोई धारा उनके नाम के साथ जुड़ जाएगी। उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें अपना रौद्र रूप दिखाना है, उन्हें डॉन बनना है, उन्हें रेबल बनना है, लेकिन उसके पीछे की हकीकत वो भूल जाते हैं और शायद इसलिए इनके गिरेबान तक पुलिस वालों के जो कानून के हाथ है वो पहुंच जाते हैं। ये पूरा मामला नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत था, जिसकी वीडियो कलेक्ट की थी सचिन भाऊ ने और जिसे मैं खबर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा था।
जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिन पांचों को ले जाया जा रहा है, इनका जुलूस इसलिए निकाला जा रहा है ताकि इस तरह से फिर क्राइम ना हो सके। मैं ना जाने ऐसे कितने जुलूस को देख चुका हूं जिसमें पहले वार किया जाता है, उसके बाद पुलिस इनका जुलूस निकालती है उसी जगह पे जहां पर ये सारी हकीकत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की खबरें आती हैं तो दुख होता है। भिलाई शहर में ये सारी घटनाएं होती हैं तो दुख होता है कि इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, क्योंकि दुर्ग और भिलाई शहर में इतने जो क्राइम बढ़े हैं वो इससे पहले नहीं थे। हालांकि पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है इन तमाम क्राइम को रोकने के लिए। और इसी के साथ जो उम्र वाली बात है, तो सामाजिक जो लोग हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो लोग चौक चौराहों पर जा कर के पुतला जलाते हैं, उन्हें भी अपने समाज के बीच में बैठ करके इस बात के बारे में बात करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, देनी चाहिए, ये हासिल करना चाहिए कि कम से कम समाज में जो युवा हैं, अपने अपनी समाज के युवाओं को इतनी सीख दे सके समाज वाले कि उन्हें समाज के किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, सीख ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। समाज अपने अपने सिर्फ कार्यक्रमों में लगता है। जिस दिन किसी महापुरुष की कोई बलिदानी दिवस होती है या जन्म उत्सव होता है, तभी वो सिर्फ सामने आता है। ऐसे समाज में बढ़ रहे क्राइम को लेकर के वो सिर्फ ये लिख सकते हैं कमेंट में कि वाकई क्राइम तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो कभी समाज में बैठक करके इस बारे में नहीं बताते। खैर, अगर आप नहीं बताते तो नहीं बताते, हम इस तरह की खबरें अगर आएंगी तो बताते रहेंगे। शुक्रिया। प्रार्थी विशाल साहू निवासी नेवाई भाटा शिवनगर का है और इन्होंने कल प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया है कि इनका पूर्व में विवाद चल रहा था हर्ष साहू और जवाहर साहू से, जो स्टेशन मरौदा के निवासी हैं। इनके विरुद्ध प्रार्थी ने पूर्व में थाना उतई में एक अपराध भी पंजीबद्ध करवा रखा था। तो पूर्व विवाद के चलते कल लगभग 9:30 बजे रात में प्रार्थी के घर के पास ही आरोपी हर्ष साहू, जवाहर साहू और उसके 4-5 अन्य साथी दारान को मारने के लिए दौड़ाया और इसके घर में बलात् प्रवेश कर इसको इन्होंने जान से मारने की कोशिश की। और इसके साथ ही मनीष ठाकुर है, जो इसका पड़ोसी है, उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। तो मनीष ठाकुर को इन्होंने धारदार हथियार से उसके सिर में और उसके पीठ में संघातिक चोटें पहुंचा करके उसकी हत्या करने की कोशिश की है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा 307, 452, 294, 506 और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके द्वारा धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। तलवार नुमा कुछ 2 चीज़ें हैं जो हर्ष साहू और उसके भाई जवाहर साहू के द्वारा उसका इस्तेमाल किया गया, तो जिसकी जब्ती कर प्रकरण में घायल की क्या स्थिति है? घायल अभी उसकी स्थिति अभी थोड़ी क्रिटिकल है, बट डॉक्टरों के हिसाब से वो ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ सर, यहाँ वार्ड 32 पे चला चौक पूरा इतने लोग आए, सर भयंकर था, 30 जन आए, लगे चलो पूरा चाकू देखे। अरे भैया आप आगे देखो ना, यहाँ पर पूरा घूम रहे हैं। मेरे साथ